हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है और मैं गुड़गांव में रहता हूँ सेक्टर 15 पार्ट 2 में। तो ऐसा था कि इतना कोरोना फैला हुआ है चारों तरफ, इतनी सारी बातें होती हैं कोरोना को लेके, इतना कुछ चलता है कि हम सब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इसको समझने में और इसके बारे में कैसे रिएक्ट करें। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बहुत ऐसा कोई ज्ञानी हूँ जो मैं आपको कुछ बोल पाऊँ, बट हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं एक नॉर्मल लेमैन हूँ। ठीक ठाक की डिग्री है, समझ आती हैं चीज़ें क्या चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, क्या बातें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है। देखिए, सबसे पहली बात तो कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है हमें। क्यों? कि मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक कोरोना पॉजिटिव हूँ अभी, और मेरे को होम आइसोलेशन में रहते रहते 10 दिन हो गए हैं। और इट इज़ टफ, staying at home alone with the family, without the family actually, it's quite tough. But uh, the motive behind the video is that I think कोरोना एक नाम है, एक स्क्रीनिंग कर दी है कि भाई ठीक है, आपको एक वायरल इन्फेक्शन होता है। अब इस वायरल इन्फेक्शन में इसका नाम है कोरोना। ठीक है, हमने जान लिया, सबने जान लिया। यार, एक तो मुझे ना बहुत गुस्सा आती है अपने न्यूज़ चैनलों पे। मुझे समझ में नहीं आता है किस मिट्टी के बने हुए हैं। मतलब आई मीन, या तो इनके पास बुद्धि नहीं है, या ये समझते नहीं है कि एक लेमैन क्या सोचता है। वो डरता है यार, उसकी उसकी ना दिल हार्ट बीट तेज हो जाती है जब आपके न्यूज़ को देखता है, वो आप पे ट्रस्ट करता है। अगर आप न्यूज़ दिखाते हो हेडलाइंस, कोरोना के 4 लाख केसेस भारत में। अब मेरे घर में कोई बुजुर्ग है, मेरे दादाजी, मेरी दादी, या किसी को कोई प्रॉब्लम है जो पहले ही डरा हुआ है इस पूरी सिचुएशन को लेके, तो वो देखता है तो वो और डर जाता है। और ये 4 लाख हो गए बेटा, अब आप बाहर मत जाओ, आप ये मत करो, आप वो मत करो। अगर उसके बजाय अगर आप ये बताओ कि भारत में 4 लाख केसेस हुए, बट 2.5 लाख लोग सही हो गए, या जो भी फिगर है, 2,30,000, 40,000, जो भी है, वो लोग सही हो गए। इफेक्टिवली भारत में 1,70,000, 1,80,000 केसेज हैं एक्टिव। आप ऐसे बोलोगे ना तो लोग डरेंगे नहीं। जब आप ऐसे बोलोगे 4 लाख, तो क्यों ऐसा बोलते हो यार? इस तरीके से तो फिगर आप बढ़ाते ही जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। आप ये बताओ, अब दिल्ली में 60,000 लोगों को कोरोना वायरस है अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें 33,000 लोग सही हो चुके हैं। कुछ लोग बिकॉज सम इश्यूज़ वो नहीं बच पाए, सम एग्जिस्टिंग इश्यूज़, या एज को मैं अगर बोलूँ तो। और बाकी जो बचे लोग हैं उनमें से सिर्फ 900 लोग को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, वो भी फॉर फ्यू डेज। रेस्ट एवरीबडी इज होम क्वारंटीन, होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो यार, मतलब आई मीन ऐसा था कि मैं वो क्या बताऊँ। मेरे को पहली बार फीवर आया 5 जून को, बहुत ही माइल्ड सा फीवर था, और पर हाँ, एक्सट्रीम बॉडी पेन था। मैंने फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन इसको पैरासीटामोल और सिट्रजिन खा खा के मैंने सोचा आई विल जस्ट क्योर दिस थिंग। बट बिकॉज आई एम क्वाइट ओवर conscious about my health, so I just had a word with someone over Practo, a doctor. अब मैं इनके बारे में क्या बताऊँ, इनका नाम है डॉक्टर विश्वास ठाकुर। इनका ओमेगा हेल्थ क्लिनिक करके एक है। मैं इसकी डिटेल्स आपको बिल्कुल बताऊंगा, और जल्दी इनको एक्सपोज करूंगा। इनकी स्टोरी बतानी ज़रूरी है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने, और ये हर बात पर 800 रुपये ले लेते हैं। एक तो बहुत अच्छी चीज़ है कि बात ही नहीं करेंगे बिना 800 रुपये के। अरे आदमी कितना डरा हुआ है, कुछ हो, ये डॉक्टर, ये ह्यूमंस नहीं है,
ये पैसे हैं, इनके पैसे बनने, मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं सारे व्हाट्सएप मैसेजेस के। फिर ये सारी बातें हुई तो उन्होंने बोला 5 दिन के लिए आप हमारी मेडिसिन खाइए, 5 दिन बाद हम देखते हैं। मैंने 3 दिन मेडिसिन खाई और तो फिर मुझे आराम हो गया, मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया, दवाई खाता रहा मैं। पर 2 दिन के ऑफिस के बाद में तबीयत फिर थोड़ी सी ख़राब हुई और मुझे फीवर सा लगने लगा। तो मैंने सोचा यार फीवर लग रहा है, जस्ट प्रिकॉशनरी चलो टेस्ट करा लेता हूँ। तो मैंने भाई साहब को कॉल किया, डॉक्टर को। मैंने कहा सर मेरे को ना आप मुझे पर मैंने 800 रुपये फिर दिए इनको। मैंने कहा सर मेरे को ICMR का फॉर्म बना दो, मुझे चेक कर दो। उन्होंने बोला ठीक है लेट्स डू इट। मैंने कहा ओके। इन्होंने चेक करा, इन्होंने मुझे बोला को डायग्नोस्टिक से कराओ टेस्ट। मैंने कहा ठीक है मैं को डायग्नोस्टिक से करा लेता हूँ टेस्ट। वो आए घर पे 4500 रुपीज़ लेके चले गए। और आई मीन फ्राइडे को मैंने इनको बोला था, लास्ट फ्राइडे फीवर हुआ था, उसके नेक्स्ट फ्राइडे मैंने इनको बोला आप बना दो। सैटरडे कोई अवेलेबल नहीं था, संडे कोई अवेलेबल नहीं था, मंडे को कोई मेरे घर आता है और मेरे स्वैब से गले और नाक से लेके चला जाता है। ये तो हो गया सॉरी। अब उसको मंडे के बाद क्या हुआ दोस्तों, बिकॉज 5th से 10 days 15 तक देयर वाज फीवर, देयर वाज बॉडी एक एंड ऑल, बट मंडे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर जब टेस्ट हो गया तो। मंडे आई वाज वेल, ट्यूसडे आई वाज फैंटास्टिकली वेल, वेडनेसडे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मॉर्निंग में, टिल द टाइम मेरे रिजल्ट रिवील नहीं हुआ। अब मेरा रिजल्ट पहले डॉक्टर के पास जाता है, जो हमारे डॉक्टर हैं विश्वास ठाकुर जी, उनके पास गया रिपोर्ट। उन्होंने उनसे पहले जब मेरे पास रिपोर्ट वो आ पाता उससे पहले ही मेरे आरोग्य सेतु पे लिख के आ गया था यू नीड मेडिकल हेल्प। तो आई टोल्ड माई वाइफ बॉस आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, आई थिंक माई रिपोर्ट इज पॉजिटिव। तो शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट यू आर नॉट हैविंग एनी सिम्टम्स, यू नॉट फीलिंग एनीथिंग, वाई आर यू थिंकिंग कैसा होगा। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा है और मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा है। तो थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब का मेरे पास मैसेज आ जाता है कि आशुतोष यू आर कोरोना इन्फेक्टेड एंड दिस इज़ अ रिपोर्ट। मैंने कहा ओके फाइन डॉक्टर, नाउ टेल मी कैन आई गिव यू अ कॉल, बिकॉज आई गॉट पैनिक्ड एज सून एज द रिपोर्ट केम पॉजिटिव। आई गॉट पैनिक्ड एंड आई वाज before I saw the report and before I saw the Arogya Setu, I was fine. I woke up with my full strength and all, and then everything was fine. But after seeing the report and it's in the mind that you are corona positive, and because of the news and everything, आपको लगा कि oh shit corona हो गया। उन्होंने बोला मुझसे आप 11 बजे मुझे कॉल करो। मैंने कहा ठीक है मैं 11 बजे आपको कॉल करता हूँ। अब ये सुनना भाई, मैंने उनको कॉल किया 11 बजे। He disconnected my call, video call. Then he disconnected my call. He sent a message, WhatsApp message, saying, "Pay me 800 rupees on this Paytm number, and send me the screenshot. Then we will talk." I felt bad. मैंने कहा ठीक है चलो, मैं क्योंकि आपसे हफ्ते भर से अपना इलाज करा रहा हूँ और 2-3 बार मैं ऑलरेडी आपको पैसे दे चुका हूँ, तो मुझे पैसे की बात नहीं थी, बट मुझे लगा कि यार आप इसको बाद में भी कह सकते हो, बट आप पता नहीं आपके दिमाग में जो भी। देन ही मैं 800 रुपये दिए, मैंने इनको फ़ोन किया अराउंड 11 साढ़े 11 बजे। मैंने उनको बोला कि अब क्या करना है, मेरा तो पॉजिटिव आ गया। तो उन्होंने कहा ठीक है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके माइल्ड सिम्टम्स हैं, मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दूंगा और आपको मैं कुछ मेडिसिन बता दूंगा, वो खा लेना। तो मैंने कहा ठीक है फाइन। आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे दिन मैं उनके पीछे पड़ा रहा, सर प्लीज़ मुझे प्रिस्क्रिप्शन भेज दीजिए, प्रिस्क्रिप्शन कुछ। दैट गाय read all my WhatsApp messages but did not reverted on even on a single message, and I was so shattered. I was already feeling bad कि मुझे कोरोना हो गया है, अब मैं करूँ क्या। then thankfully मैंने मेदांता डाउनलोड किया, उनका एक एप्लीकेशन है, और मैंने एक इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर का मैं सोचा उनसे कंसल्ट कर लेता हूँ। तो मॉर्निंग में मैंने उनका टाइम लिया 8 बजे का, फिर मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे होम केयर सर्विस दिया, उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिखी, क्योंकि उस समय कोई फैबी फ्लू या ऐसी कोई मेडिसिन आई नहीं थी, तो उन्होंने हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन जो जो SCQ होता है, आई मीन इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, उन्होंने वो दवा मुझे दे दी और मैंने वो दवा लेना शुरू कर दिया। और अब आज
कल मेरी वो दवा ख़त्म हो गई है, आज से मुझे सिर्फ मल्टीविटामिन से खाने हैं, मल्टीविटामिन के हो। बट इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मुझे एक एक वो मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गया कि बॉस ठीक है, चलो आपका ये डायरेक्शन है, आपको ये ऐसे करना है, आपको कोई वो आई हैड दैट क्लियरेंस इन द माइंड कि हाँ ठीक है बॉस, अगर कल को ज़रूरत भी पड़े तो मुझे किससे बात करनी है। एक्चुअली डरा बहुत दिया है लोगों ने, इसलिए और भी ज़्यादा परेशानी हो जाती है आदमी को। तो अभी मेरा एक बार नेगेटिव हो जाए और मैं वापस अ, सही हो जाऊँ, तो उसके बाद फिर मैं उस डॉक्टर को एक्सपोज करूँगा फॉर श्योर, कहीं पे भी ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक में छोड़ने वाला नहीं हूँ उनको। और होपफुली आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ कपल ऑफ डेज़ कि मेरा रीटेस्ट होगा, एंड फिर मैं नेगेटिव होने के बाद फिर मैं उनको थोड़ा सा पॉजिटिव करता हूँ। तो बाकी मीडिया को थोड़ा समझना पड़ेगा, और बाकी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। काढ़ा पीजिए, खूब सारा काढ़ा पीजिए सुबह और शाम, गर्म पानी पीजिए नींबू डाल के मॉर्निंग में। कीवी खाइए, कीवी में बहुत सोर्स होता है विटामिन सी और विटामिन डी का, और जितना अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं हाइड्रेट रखिए बस। बाकी कोई भी चीज़ डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी केयरफुल, वेयर मास्क एंड स्टे सेफ। थैंक यू।